आज हम बात करने वाले हैं बट्टा के संबंध में और बट्टा से संबंधित जो प्रविष्टियां होती हैं उनके संबंध में। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमने जो देखा है उन प्रॉब्लम्स के अनुसार उन्हें हम समझाएंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आ जाती है और उनसे कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं सवालों को। इसके लिए आज हमने जो वीडियो लाया है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। आपसे बट्टा से संबंधित जो भी प्रविष्टियां होगी वो कभी गलत नहीं हो पाएगी, लेकिन अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो हम बट्टा की बात करते हैं कि बट्टा किसे कहते हैं। बट्टा वह राशि होती है जो किसी वस्तु में छूट दी जाती है, इसलिए इसे छूट, बट्टा या कटौती के नाम से भी हम जानते हैं और अंग्रेजी में इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। आप जैसे जानते हैं कि आप कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं बाज़ार में, जैसे ही खरीदने के लिए जाते हैं तो जो विक्रेता होता है वो आपको बताता है कि यह पेन जो है, यह पेन 50 रुपये का है। इसके बाद में हम कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ कम कीजिए आप, और जो व्यापारी होता है वो इसमें कुछ कम कर देता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट दीजिए, तो वह कुछ कम कर देता है। वही कटौती, छूट, अपहार कहलाता है। थोड़ा सा फ़र्क इन शब्दावली में भी होता है, लेकिन आप सभी 11वीं के विद्यार्थी हो, इसीलिए सिर्फ इतना ही समझिए कि वस्तु जो है उसके मूल्य में कुछ कम रेट ले लिया जाता है, कम भाव कर दिया जाता है, उसे हम कटौती, बट्टा या छूट के नाम से जानते हैं। यह छूट जो है यह 2 प्रकार की होती है। सामान्यतः इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं या 2 प्रकार की होती है। एक है व्यापारिक छूट और दूसरी है नगद छूट। दोनों को समझना होगा। इसके बाद में हम यह सवाल पर आएंगे जो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो नगद छूट किसे कहेंगे, व्यापारिक छूट किसे कहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं व्यापारिक छूट की बात करते हैं। जैसा आप कोई वस्तु खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, और हमने कहा कि हमने ये पेन खरीदने के लिए बाज़ार में गए थे और इसे 50 रुपये का उन्होंने बताया था। अब हमने कहा कि कुछ कम कीजिए, उन्होंने इसमें 10 रुपये कम कर दिए और हमने कहा कि ठीक है, यह आप 40 रुपये का पेन मानते हो तो ठीक है, हमें दे दीजिए। अर्थात जो 10 रुपये कम किए गए वह व्यापारिक छूट कहलाएगा। अर्थात इसका जो 50 रुपये बताया गया था रेट, उस मूल्य को हम अंकित मूल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर अंकित कर दिया जाता है। इसी प्रकार उस वस्तु का जो मूल्य बताया गया है उसे अंकित मूल्य, सूची मूल्य के नाम से भी हम जानते हैं। दोनों एक ही शब्द होते हैं, उनके एक ही अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होती है। दोनों बात आप समझ गए होंगे। अर्थात सीधा कहने का मतलब यह है कि सूची मूल्य में जो कम किया जाता है उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। यह व्यापारिक छूट जो है एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ग्राहक हमारे यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पे आने के बाद ग्राहक उस वस्तु को खरीद कर जाए। अर्थात ग्राहक को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम व्यापारिक छूट देते हैं। दूसरी छूट आती है, उस छूट को हम नगद छूट या नगद बट्टा के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम दूसरे सरल शब्दों में बात करते हैं कि हमने जब मार्केट में गए थे, यह पेन की कीमत उन्होंने हमें 50 रुपये बताए थे। हमने उस विक्रेता से मोल भाव किए और 40 रुपये की बात हमारी हो गई। इसके बाद में हमने कहा कि भाई साहब, हमारे पास नहीं है अभी पैसे, आप हमारे चिर परिचित व्यक्ति हो, आप आपकी पुस्तक में लिख लीजिए, 1 महीने बाद हम 40 रुपये आपको दे देंगे। तो व्यापारी जो था, उन्होंने, जो बेचने वाला व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि भाई साहब, यदि आप अभी देते हैं तो आप 35 रुपये ही दे दीजिए हमें। अर्थात 40 के स्थान पर आप 35 रुपये भी दे देते हैं तो भी आप अभी ले जा लीजिए।
एक बात ये हो सकती, या फिर 1 महीने के लिए उन्होंने लिखा लेकिन 15 दिन बाद ही हमसे कहता है कि भाई साहब मुझे आवश्यकता है और आप 35 रुपये ही दे दो, अपना हिसाब पूरा हो जाएगा, ऐसा भी वो कह सकते हैं। तो इस छूट को हम नगद छूट के नाम से जानते हैं। जो 5 रुपये छूट दी गई इस पेन पर, वो छूट कौन सी कहलाएगी? नगद छूट कहलाएगी। अर्थात इसे हम यदि नगद छूट को समझें तो भुगतान करने की राशि जो होती है, भुगतान प्राप्त करने की राशि जो होती है, या भुगतान देने की जो राशि होती है, दोनों बात हो सकती है। खरीदोगे या बेचोगे, बेचोगे तो भुगतान प्राप्त होगा और खरीदोगे तो भुगतान देना पड़ेगा। अर्थात जो भुगतान रोकड़ी प्राप्त करते समय जो छूट दी जाती है उसे हम नगद छूट के नाम से जानते हैं, वही नगद छूट कहलाती है। बिल्कुल दोनों छूट आपको समझ में आई होगी। अर्थात सूची मूल्य, बीजक मूल्य पर जो छूट दिया गया, अंकित मूल्य पर जो छूट दिया गया, उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं, और भुगतान प्राप्त करते समय जो नगद छूट दी जाती है वह नगद बट्टा या छूट कहलाती है। व्यापारिक बट्टा सभी व्यवहारों में दिया जाएगा जहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन नगद छूट सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यवहारों पर ही दी जाएगी जहाँ पर नगद भुगतान प्राप्त होता हो। तो दोनों छूट को हमने बहुत अच्छी तरह समझा है। अब आते हैं सीधे हमारे सवाल पर, और हमने एक सवाल लिखा हुआ है और सवाल है हमारा, अशोक की पुस्तकों में लिखिए। अब 2016 का व्यवहार है और यहाँ पर हम कर रहे हैं अशोक की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। अशोक की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, यह हमने सवाल जो है वह पूरा सवाल बट्टे पर आधारित बनाया है और पंजी प्रविष्टि से संबंधित ही यहाँ पे सवाल किए हैं। तो देखिए पंजी प्रविष्टि का जो फॉर्मेट होता है वह फॉर्मेट सभी को आपको याद ही होगा, और वह फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है हमारा दिनांक का कॉलम। इस कॉलम में दिनांक लिखी जाती है, जिस दिनांक को लेन देन होता है वह दिनांक लिखी जाती है। दूसरा कॉलम जो बनाया जाता है वह होता है विवरण का कॉलम। इसमें विवरण लिखा जाता है कि किससे लेन देन हुआ, कितना लेन देन हुआ। और तीसरा कॉलम जो होता है यह खाता पृष्ठ का कॉलम होता है। यहाँ खाता पृष्ठ में खाता पृष्ठ की संख्या लिख दी जाती है। खाता पृष्ठ की संख्या लिखने के कारण जब हम इसका खतौनी करते हैं, उस खाता बनाते हैं लेज़र जिसे कहते हैं, उसका यहाँ पृष्ठांकन किया जाता है। और राशि 2 प्रकार की होती है, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इस प्रकार से हम या पंजी प्रविष्टि करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम हमारी पंजी प्रविष्टि सन 2016। सबसे पहले सन लिख दिया जाता है 2016 और यहाँ डेट जनवरी 1 ऐसा लिख देते हैं। हम प्रविष्टि यहाँ बड़े ध्यान से समझते हैं। लिखा कि मनीष को, नाम लिखा बिल्कुल, मनीष को 10% व्यापारिक कटौती पर 1 लाख रुपए का सूची मूल्य का माल बेचा। अब यहाँ पे आपको समझना, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस प्रविष्टि में नगद व्यवहार है या उधार व्यवहार है। नगद और उधार का बहुत ही यहाँ पे महत्व होता है। अब नगद और उधार समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहीं नगद शब्द लिखा है क्या प्रविष्टि में। कहीं नगद शब्द बिल्कुल नहीं लिखा है। यहाँ पे मनीष का नाम लिखा है एक, और यहाँ दूसरा है माल बेचने की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर कटौती दी जा रही है। तो यहाँ पर सीधे ही हम वैसी ही सामान्य प्रविष्टि करेंगे जो हम करते आए हैं। और हमारी सामान्य जो प्रविष्टि थी, बेचने को विक्रय कहते हैं और पाने वाला हो गया मनीष। मनीष एक व्यक्ति है और व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिगत खाते का यहाँ पे नियम लागू होगा, और व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मनीष का खाता, या फिर सिर्फ मनीष भर लिख सकते हैं, मनीष का खाता डेबिट ऐसा लिखना होगा, या सिर्फ मनीष डेबिट लिखना होगा। और दूसरा बेचने की क्रिया हो रही है, बेचा है, इसलिए बेचने को हम माल को बेचना विक्रय कहलाता है, तो इसे लिखेंगे विक्रय खाते से, बिल्कुल। और यहाँ पे जो संक्षेपण है या टिप्पणी जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में हम बोलते हैं जिसे नरेशन, तो यह संक्षेपण लिखेंगे यहाँ पर उधार
माल बेचा, उधार माल बेचा। अब यहाँ पर देखिए आप ये संक्षेपण लिख के बंद कर देते हैं, लेकिन राशि क्या लिखे समस्या ये आती है। तो राशि लिखने के लिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं हम, और वर्किंग नोट्स यानी कच्चा काम, यहाँ पे रफ काम भी करना होगा। तो वो रफ काम कैसे होगा, 1 लाख रुपए का माल था हमारे पास, और इस 1 लाख के माल पर 10%, 10/100% का 100 होता है। तो कटौती दी है, कटौती यानी छूट दी है 1 2 यानी कितने की कटौती दी है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 शून्य, तो यहाँ पर हम 4 शून्य लगा देते हैं। कुल हमारे पास 1 लाख का माल था, और इस 1 लाख में से हमने कटौती दे दी 10,000 की, यानी हमारे पास यहाँ पे 90,000 रुपये में माल हमने बेचा है। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल पहली प्रविष्टि में। और हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 90,000 रुपये। मनीष का खाता डेबिट, 90,000 रुपये विक्रय खाते से 90,000 रुपये, 90,000 में हमने बेचा। अब यहाँ पे देखिए आप उधार विक्रय है, लेकिन जो व्यापारिक बट्टा है वो उधार हो या नगद हो सभी पे दिया जाता है। उसी प्रकार अब आते हम दूसरी प्रविष्टि पर, और दूसरी प्रविष्टि जो है हमारी वो बिल्कुल ध्यान से देखिए जनवरी 10 की है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनवरी 10। अब 2006 यहाँ ऊपर लिखा है इसलिए नहीं लिखे, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ईशान से लिखिए नाम है, 10% व्यापारिक कटौती पर, वह 10% नगद कटौती पर 1,000 रुपये का माल खरीदा। यहाँ पे बिल्कुल देखिए खरीदने की बात हो रही, तो एक हो गया यहाँ पे ईशान और दूसरा हो गया माल खरीदना। दोनों बात हो गई, आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यह प्रविष्टि नगद है या उधार है। तो बिल्कुल सही बात है, ये प्रविष्टि उधार है। क्यों है, क्योंकि यहाँ कहीं नगद शब्द नहीं लिखा, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़न कहाँ पे होते हैं, एक शब्द यहाँ पे लिखा है नगद कटौती लिखा है, और इसे नगद समझ लेते हैं बच्चे और प्रविष्टि गलत कर देते हैं। लेकिन जब नगद कटौती का मतलब ये छूट ही है, 2 प्रकार की छूट में से एक व्यापारिक छूट, दूसरी नगद छूट है। इसे नगद व्यवहार ना समझा जाए, यह उधार व्यवहार है, और उधार व्यवहार जो है उसकी जैसी प्रविष्टि की जाती है वैसे प्रविष्टि की जाएगी। और यहाँ पे किया जाएगा क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट किया जाएगा। और किससे, और यहाँ ईशान से। आप देखिए जो ईशान है, ईशान से हमने माल यहाँ पे खरीदा है, और लिखेंगे उधार माल खरीदा। यहाँ संक्षेपण या टिप्पणी में ये लिख दिया जाएगा उधार माल खरीदा। अब यहाँ पे राशि क्या लिखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप की राशियाँ, छूट जो है 2 टाइप की दी गई है, एक व्यापारिक छूट है और दूसरी है नगद छूट। 2 टाइप की छूट दी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि व्यापारिक छूट सभी को दी जाती है, लेकिन नगद छूट सिर्फ नगद व्यवहारों पे दी जाती है, इतना आपको याद रखना है। और नगद व्यवहारों पर दी जाती, इसका मतलब यह है कि 1,000 रुपये का जो माल है इस पर हम ये 10% की व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट जो है वो 10/100, यानी यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपये, यानी 1,000 माइनस 100 रुपये माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 900 रुपये। ये व्यापारिक छूट का हो जाएगा। दूसरी प्रविष्टि की बात, ये पहली प्रविष्टि थी। तो यहाँ पे लेखा जो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 रुपये की बात कर लेंगे हम, 900 रुपये, यहाँ पे 900 रुपये। अब देखिए आप कहोगे कि सर यहाँ पे 10% नगद कटौती की बात क्यों नहीं किएगा, क्योंकि जब भुगतान देगा वो तब यहाँ पे 10% नगद कटौती की बात की जाएगी, उसके पहले नगद कटौती की बात हम नहीं करेंगे। जब नगद पैसा मिलेगा तभी हम नगद कटौती देते हैं, उसके पहले बिल्कुल कटौती नहीं देते। इतना आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला लेते हैं हम यहाँ पे, और ये है जनवरी 20 की बात करते हैं। और जनवरी 20 जो है यहाँ राम से, जनवरी 20 यहाँ लिख देते हैं हम, जनवरी 20 2016,
और यहाँ लिखा राम से 10% व्यापारिक 5% नगद बट्टे पर 10,000 रुपये का माल। यहाँ देखिए नगद माल खरीदा, स्पष्ट लिखा नगद खरीदा है, तो यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई दोनों बट्टा होंगे क्योंकि नगद है और नगद में बिल्कुल अप्लाई करना होगा आपको। और कैसे अप्लाई करेंगे अब आप देखिए यहाँ पे नियम कैसे लगाते हैं हम। खरीदने को हम क्या बोलते हैं? क्रय। तो यहाँ पर तो बोलेंगे हम क्रय खाता डेबिट। आपने खरीदा, क्रय खाता डेबिट। और कैसा खरीदा है? क्रय खाता डेबिट क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे वास्तविक खाता है क्रय, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। आपने खरीदा है और नगद खरीदा है तो माल आएगा और आपके पास से क्या जाएगी? रोकड़ जाएगी। और रोकड़ भी क्या है आपके लिए? रोकड़ भी आपके व्यापार में जो है वो वास्तविक वस्तु है, इसलिए वहाँ पे भी रोकड़ जा रही, इसलिए हम लिखेंगे रोकड़ खाते से। बिल्कुल समझ में आया होगा, रोकड़ खाते से। यदि समझ ना आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। रोकड़ खाते से। अब बात आती है यहाँ पर व्यापारिक बट्टा तो हम दे देंगे और यहाँ पे नगद बट्टा भी हमको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमने जब माल खरीदा था, हमारी जो बातचीत हुई थी, तो यहाँ तीसरी प्रविष्टि को हम कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। 10,000 का माल था हमारे पास खरीदने के लिए, व्यापारिक छूट दिए थे हमने 10% दिए थे, यानी 10/100। अब यहाँ पे हमने काट दिए तो 1,000 रुपये का माल यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 में से 1,000 कम हो गया, यानी 9,000 का यहाँ पे माल हमारा अंकित मूल्य पर बचा। बट्टा काटते हुए हमारी बातचीत जो होनी थी, जो ग्राहक था उससे बातचीत कितने? 9,000 में हुई। अब ये उन्हें से हमने कहा कि नगद छूट भी आपको हम 5% देते हैं, तो ये 9,000 है। इस 9,000 पे 5% और छूट दे दी, यानी 1 2 1 2 9 5 45 450 रुपये और छूट दे दी हमने, यानी 8,550 रुपये जो है ये हमको नगद प्राप्त हुए। और हमने बेचा कितने में? मूल भाव जो किए थे उस समय कितना मूल भाव था हमारा? 9,000 रुपये था, यानी क्रय खरीदते समय हमारा मूल भाव 9,000 रुपये था। जब हमने नगद पैसा उसको दिए तो 8,550 रुपये दिए, तो अब 450 कहाँ गए? तो 450 उन्होंने हमें छूट दे दिया और इसे हम कटौती या बट्टा खाता के नाम से लिखते हैं। कटौती खाते से। बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसे ही बेचने से संबंधित भी होती, वो भी प्रविष्टि हम आपको बताएंगे। यहाँ लिख देंगे नकद माल खरीदा, नगद माल खरीदा व बट्टा मिला। यहाँ मिलेगा बट्टा क्योंकि माल खरीदा है तो छूट अपने को मिली है, खरीदा, बेचेंगे तो देना होगा बट्टा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया और दोनों को आप मिला लेते हो तो 9,000 हो जाता है। ऐसे ही आप देखिए अगली प्रविष्टि है जनवरी 31 की और 2016 जनवरी 31 आखिरी प्रविष्टि हमारी। और यहाँ पर देखिए जो है मोहन को 20% व्यापारिक बट्टा 20% और 10% नगद बट्टे पर 5,000 का माल। यहाँ देखिए नगद माल बेचा, नगद आ गए तो फिर वही बात हो जाएगी। यहाँ पे नगद बेचने की जो बात है, यानी यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, कैश चली गई और हमने कैश आ गई हमारे पास क्योंकि बेचा है तो, और माल चला गया हमारे पास, यानी रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ आई हमारे पास बेचने के कारण, रोकड़ खाता यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और किससे है? मोहन से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रोकड़ आई है और हमने क्या किया है? बेचा है, तो विक्रय खाते से, विक्रय खाते से। अब यहाँ पे देखिए आप, ये चौथी प्रविष्टि है और इसको हम समझते हैं। कितने में? 5,000 का माल बेचा है, 5,000 का माल बेचा है। व्यापारिक बट्टा सबसे पहले निकाली, इस पे 20%, 20/100, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 1 2 1 2 5 दूनी 10,
और 1 2 शून्य हो जाएंगे 1000, यानी ये बट्टा व्यापारिक बट्टा हो गया हमारा 1000। 5000 का माल बेचा है, 1000 व्यापारिक बट्टा दे दिया। अब हमारी बातचीत जो हुई वो 4000 में हुई है, यानी यहाँ विक्रय खाते से जो है वो 4000 में बातचीत हुई है। लेकिन हम जल्दी पैसे मिले, भुगतान जल्दी प्राप्त हो, इस उद्देश्य हमने क्या किया, यहाँ पर 10% नगद बट्टा भी दे दिया इसको, यानी ये 4000 नगद बट्टा लिख देते हैं यहाँ पे, नगद बट्टा 4000 गुणे 10/100, तो 1 2 1 2 2 शून्य कट गए, यानी यहाँ पे 400 रुपये आपको और बट्टा मिल जाएगा। 3600 रुपये में आपके कैश आए, यानी यहाँ पे आना चाहिए 3600 रुपये। तो अब डिफरेंस कितना आया, 400 रुपये का आया। और इसे क्या बोलेंगे हम, कटौती खाता डेबिट। अब आपको यहाँ पे कटौती देनी पड़ी और लिखेंगे नकद माल बेचा व बट्टा दिया। और ये पूरी हमारी प्रविष्टि यहाँ पे बिल्कुल बन गई। और यहाँ योग कर देंगे, और योग करने के बाद इसमें से योग लगा देंगे 90 और 9 99,000, 99 और 4 99, 103, 1,03,900। यहाँ पे हमारा योग आ जाएगा 1,03,900, 1,03,900 योग लिख देंगे इस प्रकार से। तो संभवतः ये पूरी प्रविष्टियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि यहाँ कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, तो हम उसे पुनः आपको समझा देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले जो प्रविष्टि लेके आएंगे वो बैंक संबंधी प्रविष्टि लेकर आपके लिए आएंगे, और इसके बाद में पंजी प्रविष्टि का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। सभी को नमस्कार, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।